नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टडी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी के कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत कम पढ़ने या सुनने को मिलते हैं। आज हम आजीवक दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आजीवक दर्शन बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत कम एग्जामिनेशंस के अंदर चलता है। बहुत कम ऐसी पुस्तकें हैं जिनके अंदर आजीवक संप्रदाय या आजीवक दर्शन का वर्णन हमें मिलता है। तकरीबन 5 बड़े दार्शनिक आजीवक दर्शन में हुए और समय की मार में कहूँ या बदकिस्मती कहूँ कि हमने कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर कर दिया। अगर आज भी आप नेट पर सर्च करेंगे आजीवक संप्रदाय या आजीवक दर्शन के बारे में, तो मखाली गौशाल से वो कहानी शुरू होगी और वहाँ पर अलग अलग तरह के फिर आपको दार्शनिक मिलते चले जाएंगे। बट ये क्या थे, इनकी क्या विचारधारा थी, ये क्या समझते थे? तो अगर आप छठी या सातवीं मैं शताब्दी की बात करूं तो उस वक्त भारत के अंदर धर्म सुधार हो रहा था। धर्म के अंदर क्रांतियां चल रही थी जिसको आप रेवोल्यूशन कहते हैं। पारंपरिक जो आपकी विचारधारा थी जिसको आप कहेंगे कि ब्राह्मणिज्म या जो वेदों के ऊपर आधारित थी, लोग उससे परेशान थे। बेसिकली विचारधारा से परेशान नहीं थे, विचारधारा का जो एप्लीकेशन था, उसको जो लगाया जा रहा था, जो लोगों के ऊपर लागू किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं गलत था। गलत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा था, लोगों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था, ऐसा लोगों का मानना था। तो उसी दौरान अगर आप देखेंगे चारवाक है, जैन है, बुद्ध है, आजीवक है, ये लोग उस वक्त पैदा हुए जब धर्म सुधार चल रहा था। लेकिन अगर आप जैन और बुद्ध दर्शन देखेंगे तो जैन और बुद्ध दर्शन के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर आजीवक के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है। इनफैक्ट जैन दर्शन में अगर मैं बात करूं या जैन धर्म में अगर मैं बात करूं तो भगवान महावीर के अतिरिक्त तकरीबन 262 अलग अलग ज्ञानी पुरुषों का वर्णन वहां मुझे मिलता है। अगर मैं बात करूं बौद्ध दर्शन की तो बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के अलावा तकरीबन 60 से ज्यादा अलग अलग विचारक हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक ऐसी क्रांति थी जहां पर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस के अंदर थे, बहुत सारे लोग इस विचारधारा के अंदर थे कि समाज कैसा होगा। लेकिन अगर मैं आजीवक की बात करूं तो आजीवक संप्रदाय के बारे में ये कहा जाता था कि आजीवक लगभग सबसे पुराने हैं, आजीवक सबसे प्राचीन है। ऋक संहिता के अंदर आपकी एक पुस्तक है ऋक संहिता, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बाल बड़े बड़े होंगे, बड़े ही गंदे वस्त्र या फिर मैले कुचैले वो लोग रहा करेंगे, गेरुआ वस्त्र वो पहनेंगे, घूमने फिरने का उनका काम होगा। मुंडकोपनिषद की अगर आप बात करें, मुंडकोपनिषद में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो समाज के अंदर घूमने फिरने का काम करेंगे, पर स्त्री गमन को भी वो लोग अलाउ करेंगे। ठीक है, मांस मदिरा स्त्री सभी का उपभोग वो करेंगे। तो ऐसी भी एक लोग होंगे जिन्हें हम आजीवक कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा बहुत पुरानी है। हमारे उपनिषदों में, हमारी संहिताओं में भी इनका वर्णन हमें मिलता है। तो आजीवक संप्रदाय कोई नया नहीं था, पुराना संप्रदाय। कुछ लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मखाली गौशाल की मैं बात करूं तो बोले ये महावीर भगवान जो है उनके समकालीन थे और भगवान महावीर का इनसे बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छे इनके रिलेशनशिप थे। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है कि भगवान महावीर और ये जो मखाली गौशाल हैं इनके बीच में बहुत अच्छे शास्त्रार्थ होते थे, डिस्कशंस होते थे। कुछ पुस्तकों में कुछ विचारकों ने कहा है कि शास्त्रार्थ से ये तात्पर्य है कि जो आजीवक संप्रदाय था ये ज्ञानी तो बहुत था, इनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। कुछ पुस्तकों में लिखा गया है कि ये शुद्ध ब्राह्मण थे, ज्ञान से ब्राह्मण थे। कुछ में कहा गया है ये कर्म से ब्राह्मण थे। बेसिकली इनके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं, या मैं कहूं कि कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता कि ये लोग कौन थे, ये क्या थे। हाँ, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो चारवाक दर्शन है उसका फाउंडर चारवाक नहीं था, आजीवक था। आजीवक संप्रदाय के लोग चारवाक के फाउंडर थे, उन्होंने चारवाक की विचारधारा को बनाया। तो ये आजीवक संप्रदाय अपने आप में बड़ा टेढ़ा संप्रदाय था। इनको समझना एक बड़ी ही टेढ़ी खीर है। अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं कि कौन कौन कहां कहां पर आए हैं तो एक बार देखिएगा स्क्रीन पे। मैं इनकी क्रोनोलॉजी अगर फिट करने की कोशिश करूं तो देखिएगा
मखाली गौशाल से मैं कहानी शुरू कर देता हूँ। पहले जो दार्शनिक हैं आपके आजीवक संप्रदाय के, हालांकि इसके ऊपर भी जब हम मखाली गौशाल को पढ़ेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा कि वास्तव में मखाली गौशाल पहले नहीं थे। मखाली गौशाल इस संप्रदाय के 7वें विचारक माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फाउंडर तो नहीं है आजीवक संप्रदाय के, बट बड़े नाम की अगर मैं बात करूं, या मैं कहूं कि इतिहास के अंदर जिनका वर्णन हमें ज्यादा मिलता है, उनके अंदर सबसे बड़ा नाम जो है वो मखाली गौशाल का है। मखाली गौशाल, ये नाम क्यों पड़ा अभी हम डिस्कस करेंगे। मखाली गौशाल की जो विचारधारा थी, या मैं कहूं कि जो आइडियोलॉजी है, ये फिक्स कहते हैं नियति, जिसको आप कहते हैं डेस्टिनी, नियतिवाद। ये कहते हैं नियति के अलावा कुछ भी नहीं है, जो किस्मत में है वही होगा, दैट्स इट, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मखाली गौशाल नियतिवाद के प्रणेतक हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। दूसरे आते हैं, दूसरे हैं आपके इनके जस्ट बाद पूर्ण कश्यप। कश्यप बेसिकली ने ब्राह्मण थे, इसलिए इनका नाम कश्यप रखा गया। पूर्ण कश्यप जो है वो उस सिद्धांत की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं अक्रियावाद। क्या कहेंगे? अक्रियावाद। मखाली गौशाल और पूर्ण कश्यप, जिनकी आज हम डिस्कशन करेंगे, ये दोनों नियतिवाद और अक्रियावाद के प्रणेतक हैं या आपके विचारक हैं। तीसरे आते हैं अजीत केश कंबल। देखिए, ये जितने भी नाम हैं उन नाम के पीछे की बड़ी शानदार एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे कि मैं अजीत केश कंबल की बात करूं तो कहा गया कि इनका नाम केश कंबल इसलिए रहा क्योंकि ये बालों से बना हुआ कंबल ओढ़कर हमेशा रहते थे, तो इनका नाम केश कंबल था। ठीक है। मखली गौशाल का कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण के यहाँ पर गौशाला के अंदर इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम गौशाल रखा गया। मखली बेसिकली उपाधि है इनकी। ठीक है। पूर्ण कश्यप कहते हैं कि अपने पिता की 100 नंबर की संतान थी और कश्यप ब्राह्मण थे, इसलिए कश्यप कहे गए। तो हर एक नाम की भी अपनी कहानी है, हर एक नाम का भी अपना महत्व है। अजीत केशकंबल जो है वो आपके उच्छेदवाद नामक एक विचारधारा है, उच्छेदवाद, उसके संस्थापक या उसके विचारक थे। उसके बाद आते हैं आपके प्रकंद कात्यायन। इन्होंने अन्योन्यवाद के बारे में समझाया। और अंत में आते हैं संजय वैठल्लीपुत्र। इन्होंने विक्षेपवाद के बारे में समझाया। तो ये कुछ आपके 5 दार्शनिक हैं, मखली गौशाल, पूर्ण कश्यप, अजीत केशकंबल, प्रकंद कात्यायन और संजय वैठल्लीपुत्र। ये आपके आजीवक संप्रदाय के लगभग सभी बड़े विचारक हैं जिनके बारे में हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। ये हमारी लॉस्ट फिलॉसफी है, खोया हुआ दर्शन है। मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं एक मूवमेंट मेरी चल रही है कि दर्शन शास्त्र को स्कूलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर कंपलसरी किया जाए। 11th और 12th के अंदर हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, जैसा कि हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। उसी तरह हमें दर्शन शास्त्र को भी आगे स्प्रेड करना होगा। आप लोग साथ दें तो बहुत अच्छा है। दूसरा मेरा मोटिव रहेगा जो लॉस्ट फिलॉसफी है, जो खोया हुआ दर्शन है हमारा, जो वास्तविकता है हमारी, हम उन्हें कहीं ना कहीं बाहर निकाल कर लाए। जैसे कि शंकराचार्य, शंकराचार्य के बारे में नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन शंकराचार्य जी की फिलॉसफी हमें नहीं पता वो क्या थी। सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल क्या कह के चले गए पता ही नहीं चला। उसी क्रम में आपका ये है कि आजीवक दर्शन क्या था, आजीवक दर्शन की विचारधारा क्या थी। तो ये 5 फिलोसफर हैं। इनमें हम शुरू करते हैं हमारे पहले फिलोसफर जो है मखली गौशाल। देखिएगा, मखली गौशाल, इनके बारे में वैसे कि मैंने देखा बहुत कम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है, या पता नहीं लोग जानते नहीं हैं या लोग जानना नहीं चाहते हैं। क्या कहूँ मैं, एक ऐसी डिफरेंट थिंग लगती है मुझे कई बार तो यार, कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या। मखली इनकी उपाधि है। ये मखली जो है बेसिकली मस्करी, जिसे हम कहते हैं ना, मस्करी करना, मस्खरा टाइप व्यक्ति है थोड़ा सा ये, उसका पाली कन्वर्जन है। पाली के अंदर हम मस्करी को कहते हैं मखली। ठीक है। तो मखली गौशाल, क्योंकि ये एक ब्राह्मण के यहाँ पर गौशाला के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इनका नाम गौशाल या गौशाली रखा गया उस वक्त। तो गौशाल इनका बेसिक नेम है, मेन नेम है। मखली जो है उपाधि है, जो बाद में इनके क्रियाकलापों को, इनके वर्ताव को देखकर ये कहते हैं ना कि एक व्यक्ति, ये बड़ा मस्खरा व्यक्ति है यार, किसी को सीरियस लेता ही नहीं है, ये तो बड़ा ही मस्खरा टाइप व्यक्ति है। तो वो मस्खरे के चक्कर में इनके नाम के आगे मखली शब्द जोड़ दिया गया कि साहब ये मखली गौशाल है।
कुछ लोग कहते हैं मखली गौशाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। ये गलत है। मखली गौशाल फाउंडर नहीं है। अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं तो मखली गौशाल 7वें नंबर के आजीवक हैं। किससे 7वें नंबर के? जो पहले नंबर के थे वही फाउंडर कहलाएंगे। कुंडियायान। कुंडियायान जो थे वो बेसिकली आजीवक दर्शन के फाउंडर थे, और यहां से अलग 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 फिलोसफर्स आते गए, और 7वां नंबर जो था आपका सॉरी, वो मखली गौशाल का था। मखली गौशाल के बारे में जैन दर्शन के अंदर, बुद्ध दर्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे आपके शास्त्र हैं जिनके अंदर मखली गौशाल का वर्णन मिलता है। एक बहुत ही हंसमुख टाइप की पर्सनैलिटी, बहुत ही मस्करे टाइप की पर्सनैलिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। हम कहेंगे साहब ये गलत है तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम कहें ये सही है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, अपन को क्या। ये वाली पर्सनैलिटी जो थी वो मखली गौशाल की थी। क्यों? उसका रीजन था, गौशाल की जो फिलॉसफी है वो कहलाती है नियतिवाद, कि साहब ये बेस्ड ऑन डेस्टिनी है। अगर किस्मत में है तो ही मिलेगा, किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलता। ये नियति है आपकी। गौशाल कहते हैं कि हमारे जीवन के सुख दुख, अमीरी गरीबी, रिश्ते, रिश्तों का बनना, रिश्तों का टूटना, जो भी हमारे जीवन के आसपास है, इनफैक्ट ईश्वर की प्राप्ति या नरक की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, जो भी आप सोच सकते हैं, इनफैक्ट सोचना भी कि मैं सोच रहा हूं, ये नियति है आपकी कि आप सोच सकने के लायक आपको बनाएगा, इसलिए आप सोच सकते हैं, वरना हर कोई सोच भी नहीं सकता। आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको फिलॉसफी पढ़ने के लायक बनाया गया है। ये आपकी नियति ने फिक्स कर दिया कि आपकी लाइफ कैसे होगी। बेसिकली गौशाल का ये मानना था कि जब हम पैदा होते हैं उसी वक्त हमारी पूरी जीवनी जो है, पूरी लाइफ जो है, एज ए बुक लिख दी जाती है, पहले से लिख दी जाती है, और डेली एक एक पन्ना चल रहा है, जैसे कि डेली एक एक दिन चल रहा है। पन्ना नंबर 1 तो आज मैं 1 दिन का हो गया, पेज नंबर 2 तो मैं आज 2 दिन का हो गया, पेज नंबर 3 तो मैं 3 दिन का हो गया। इनफैक्ट हर किसी की लाइफ के पेजेस फिक्स हैं। मान लीजिए मेरे 50 हैं, आपके 60 हैं, किसी के 70 पेजेस हैं, किसी के 80 पेजेस हैं। मतलब कोई 70 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, कोई 90 साल जिएगा, ये भी पहले से तय किया गया है। आपका जन्म कहाँ होगा ये पहले से तय है, आपकी परवरिश कैसी होगी ये पहले से तय है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं, एक अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा ही सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड चल रहा था कि साहब मान लीजिए अंबानी के घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो उसी वक्त पूरे हिंदुस्तान में कितने बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो पैदा होते ही अरबपति था। तो क्या ये क्या था? तो मखाली गौशाल से अगर आप ये चीज पूछेंगे तो वो कहेंगे नियति है, ये नियति है। नियति ने फिक्स किया कि वो बच्चा वहीं पर पैदा होगा, और वही स्पेसिफिक बच्चा वहां पैदा होगा। ऐसा नहीं कोई बच्चा पैदा हो गया, वही बच्चा वहां पैदा होगा। ये नियति है, इसे कहते हैं हम डेस्टिनी, किस्मत हम इसे कहेंगे। यही नियति है, यही नियत किया गया था। नियति का मतलब क्या है? यही आपके लिए नियत किया गया था पहले से। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आपको 10,000 रुपए मिल गए, तो मखाली गौशाल कहेंगे ये आपको नहीं मिले, ये मिलने तय थे, नियत थे पहले से। ये पहले से योजनाबद्ध तरीके से यहां पर रख दिए गए थे। किसने? आपकी किस्मत ने, या फिर आप कहें आपके भगवान ने, या फिर आपका जो भी इसको मानते हो। बट मखली गौशाल कहते हैं ये आपकी नीयत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे जीवन में सुख है तो मेरे कर्मों से नहीं होंगे, अगर दुख है तो मेरे कर्मों से नहीं होंगे। मखली गौशाल कहते हैं मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है, मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, मेहनत मैं भी कर रहा हूं, मेहनत सब कर रहे हैं, तो सब तो अमीर नहीं बन गए। मखली गौशाल कहते हैं बुरे कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन सभी लोग तो जेल में नहीं है। मखली गौशाल कहते हैं अच्छे कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग तो बुद्ध नहीं बन गए। भगवान बुद्ध एक ही क्यों? भगवान महावीर एक ही क्यों? भगवान कृष्ण एक ही क्यों? उस काल में और भी बहुत लोग थे। तो मखली गौशाल कहते हैं ये नियत है, ये पहले से तय किया गया है कि आपको ये मिलेगा। हाँ, मेहनत करना, कर्म करना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं है।
हम जिंदा हैं तो हमें सांस तो लेनी पड़ेगी, यहीं से कर्म शुरू हो जाता है। तो हमारा स्वभाव ही ऐसा बनाया गया है कि हम कर्म के बिना नहीं जीवित रह सकते। बट हाँ, सब कुछ नियत है। क्या होगा, क्या है और क्या होने वाला है, या क्या हुआ था या क्या हो रहा है, सब कुछ पहले से फिक्स है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आपको क्या लगता है आप जानबूझ के युद्ध में कूदे? नहीं, ये तो नियत है। ये नियति ने फिक्स कर दिया था कि ये युद्ध होना है। मैं भगवान होते हुए भी इसे नहीं टाल सकता, इसे होना होगा, इसे होना होगा। और जब भगवान कृष्ण को श्राप मिला तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं भगवान होते हुए भी श्राप को नहीं टाल सकता, क्योंकि इसे तो होना होगा। ये नियत है, यही नियति है, यही आपकी किस्मत है, यही आपकी डेस्टिनी है। तो नियतिवाद के ऊपर मखली गौशाल के जो विचार हैं वो मेरे हिसाब से पूरी इंडियन फिलॉसफी में सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सट्रीम है। कितने सारे ग्रंथ, कितने सारे वेद, कितने सारे उपनिषद, कितने सारे जैन दर्शन, कितने सारे बौद्ध ग्रंथ, सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस नियति की बात करते हैं कि ऐसा पहले से तय होगा तभी आपके साथ कुछ हो सकता है। वरना फैक्ट बात है, गौशाल क्या कहते हैं कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं लेकिन सब तो बड़े आदमी नहीं बन गए। बुरे काम सभी लोग कर रहे हैं, सभी तो जेल के अंदर नहीं चले गए। आप मेरा बुरा सोच रहे हैं, मैं आपका बुरा सोच रहा हूं, तो क्या हमारे ऊपर पहाड़ गिर जाएगा? कुछ भी नहीं गिरा। और अगर गिर जाता है तो ये नियति में था इसलिए गिर गया, अगर मैं नहीं करता तो भी गिरता। ये तो इनफैक्ट आपके द्वारा किया गया एक एक कर्म भी, एक एक इंसिडेंट भी, एक एक घटना भी पहले से नियत है, पहले से फिक्स है। आप ये मत सोचिए कि मैं करता हूं या मैं कर रहा हूं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, करवाने वाला ईश्वर है, वो करवा रहा है तब हो रहा है। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुद से कुछ कर सकते होते तो भगवान आपके दिल और सांस को आपके नियंत्रण में रखता। उसने उसे आपके नियंत्रण में रखा ही नहीं, आपसे अलग रखा उसे। आप कोशिश कीजिए अपने दिल को रोकने की, आप नहीं रोक सकते। कोशिश कीजिए सांस को रोकने की, आप नहीं रोक सकते। जैसे एक चुटकुला, एक जोक है छोटा सा कि एक बार मेरे कोई दो लड़के शर्त लग जाती है उनके अंदर कि कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा महान है। तो एक कहता है कि मेरे दादाजी ने एक दिन 10 मिनट तक सांस रोकी। बोले वेरी गुड। दूसरा बोलता है कि मेरे दादाजी ने एक दिन 5 घंटे तक सांस रोकी। बोले फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आज उनके तीये की बैठक है, मर गए, बात खत्म। तो ये है, आप नहीं रोक सकते हैं अपनी सांसों को। क्यों नहीं रोक सकते हैं? अगर सब कुछ आपके हाथ में होता तो शायद आप नियति को मानते ही नहीं। यही बात कृष्ण कह रहे हैं, यही बात गौशाल कह रहे हैं। तो मखली गौशाल, आजीवक संप्रदाय के दार्शनिक, ये सीरीज जो मैंने शुरू की है लॉस्ट फिलोसफर्स, अगर आपको पसंद आए तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।